देश के दलितों की मसीहा, भारत रत्न, जिन्होंने हमको बोलने का अधिकार दिया, बाबा साहब के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ। और सभी हमारे देवी देवता है, विभिन्न धर्मों के गुरु संत हैं, उनके चरणों में भी वंदन करता हूँ। मैं अभी आज आप सबकी इजाजत से, आप सबके आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा लेकर आज मैंने नामांकन दाखिल किया और वहां से सीधा आपके बीच में आपके चरणों में वंदन करते हुए मेरी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि जो मैंने आज ये विधानसभा में केतली के निशान पर जो मैंने नामांकन भरा है, क्या ये आपको मंजूर है? आप मेरा बीच में साथ तो नहीं छोड़ दोगे? देखो भाई, आपके निवेदन से मैंने ये काम किया है और लगातार 2 चुनाव मैं हार चुका हूँ। अभी मंजू जी भाटी जो हमारी पूर्व चेयरमैन है, ये तो मेरी बेटी के समान है और इन्होंने जो बात कही या मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही और जो नहीं कह सके, उन्हीं के दिलों को भी मैं जानता हूँ। 10 साल तो 2 बार लगातार चुनाव हारने के बाद भी मैं आपके बीच में रहा, मेरा घर आपके लिए खुला रहा। अभी मीडिया से हम घर पे सारा मीडिया आ गया था, मेरी पत्नी से भी सवाल किया, उन्होंने भी कहा कि मेरा जीवन तो जेताल इलाके के आम आवाम की सेवा में करते करते इनके चरणों में गुजरेगा। और 25 साल से मैं आपके बीच में राजनीति में हूँ। 98 का चुनाव लड़ा, मैं 100 वोट से हार गया। 2003 में कांग्रेस पार्टी ने 100 वोट से हारने के बाद भी मुझे टिकट से नकार दिया, लेकिन आप लोगों ने कहा उस वक्त कि ऊपर नाइंसाफी हुई है, हम लोग इंसाफ करेंगे, और आप लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। कांग्रेस का जो गलत टिकट था वो 3रे नंबर पर है, जमानत जब्त हुई और मैं 1100 वोटों से हार गया, क्योंकि मैंने हवियार का निशान ले लिया। लोगों ने कहा हम तो रेलगाड़ी पे में नहीं बैठे, आपने हवियार ले ली। वो चुनाव चिन्ह की वजह से हार गया। 2008 में मेरा फिर टिकट काट दिया। इतने कम अंतर से हारने के बाद भी फिर आप लोगों ने मेरी हिम्मत बनाई। आपने अपने खर्चे से, मेरे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, पूरे इलाके के लोगों ने 36 कौम सेवा समिति बनाकर अपना छोटा मोटा अनुदान देकर मेरे जैसे कमजोर एक सामान्य और एक गरीब परिवार के व्यक्ति को आपने 4 रुपए के निशान पर जीता कर विधानसभा में। और मैंने आपसे कहा था कि आपने इस माथे के निशान पर मुझे जिताया है, मैं 5 साल तक आपको अपने माता पिता के रूप में सेवा करके आपकी सेवा करूंगा और कहीं भी आपका कुर्बानी आने दूंगा। 2013 में मैं हार गया चुनाव। हारने के बाद भी मैं आपके बीच में रहा और कभी भी इलाके के लोगों को यह महसूस नहीं होने दिया कि आपका विधायक हार गया लेकिन घर में घुस गया, बाहर चला गया। मैं लगातार आपकी सेवा करता रहा, मेरा पूरा घर आपके लिए खुला रहा, रात दिन आपके बीच में बैठा रहा। इस कांग्रेस पार्टी के तिरंगों के लेकर, इस पार्टी के तिरंगे झंडों को लेकर गांव गांव में इसकी रीति नीति को ऊंचाता रहा। 600 किलोमीटर में इस झंडे को लेकर पैदल भी चला हूं, पैर में छाले पड़ गए, लेकिन आपको नहीं दिखाए।
कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर बीमारी में भाई से भाई दूर चला गया, बाप बीमार है तो माँ अलग चली गई, बेटा बीमार है तो परिवार अलग चला गया। और कोरोना काल में अगर किसी की मृत्यु होगी तो चार कंधे देने वाले लोग भी नहीं थे। वो दौर भी थे हाथ में। उस वक्त भी हमने पूरे कोरोना काल में मैंने करीब 1,00,000 किट छत्तीसगढ़ सेवा समिति से खाद्य किट हमने बांटे। हमने मौत की परवाह नहीं की। और घर पर कंट्रोल रूम बनाया। रात को 12 बजे भी किसी ने फोन किया तो चाहे ब्यावर हो, चाहे जयपुर हो, अजमेर हो, उन मरीजों को उनकी खातरी करने के लिए जो मेरे से व्यवस्था बन पड़ी वो की मैंने परवाह नहीं की। हमेशा उस रूप में काम किया। आधे दिन भी जहां भी आप मेरे पास आए, आज कोई टावर भी नहीं कह सकता कि दिलीप चौधरी ने किसी को और बढ़ दिया हो। मैं मंत्री भी था तो मेरे ऑफिस में कई लोग गुस्सा करके टेबल बजा कर कहते काम करना पड़ेगा। मेरे स्टाफ के लोग कहते कि हम कई मंत्रियों के साथ रहते हैं, आप कैसे सहन कर लेते हैं, आपको लोग धमकाते हैं, डराते हैं। मैं कह ये मेरी प्रजा है, ये मेरे माई बाप है, इनकी वजह से मैं और क्या बैठूंगी। मैंने कभी भी गुस्सा नहीं किया, कभी भी चेहरे पर उस रूप में गुस्सा नहीं बताया। और आपने जो फरमाया, जो भी काम बताया, मैंने आपका काम किया। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो नाइंसाफी की, फैसले लेने में सारी सर्वे टीम मेरे पक्ष में थी। बड़े बड़े नेताओं की इच्छा थी कि पूरे पाली जिले में ये बेचारा दिलीप चौधरी रात दिन कांग्रेस का झंडा लेकर काम करता है, सेवा करता है, इसका तुम क्यों गला काटते हो? कमजोर से कमजोर लोगों को तुम टिकट दे रहे हो और ये अच्छा आदमी है, काम करने वाला, इसको आप काट रहे हो। और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में तिरंगा थमा दिया जो आज जेतन इलाके के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहा है। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानता भी नहीं है। 25 साल तक मैं और सुरेंद्र गोयल आमने सामने लड़ते रहे। वो कहते थे कि कांग्रेस को वोट दे दिया तो हम काणे हो जाएंगे। आज उस पार्टी को लेकर ये चल रहे हैं। 25 साल में कितना शोषण किया, इस इलाके में क्या काम किया, इस पे मैं ज्यादा नहीं जानना चाहता। पिछला चुनाव उन्होंने मेरे सामने लड़ा जब उनका भाजपा से टिकट कट गया और वो 17,000 वोट में नहीं पड़ गए। वो जब खाली उनके पास बाल्टी का निशान था और इलाके में वोट मांगने जा रहे थे, मैं भाषणों में कहता कि गोयल साहब के पास पानी वाला महकमा था, अगर एक राजस्थान कैनाल का पानी बड़ी बाल्टी में पिला देते तो आज खाली बाल्टी लेके इनको निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। और उस बाल्टी में 17,000 वोट आए, इनकी जमानत जब्त हो गई। अरे 25 साल के तुम एमएलए हो, 25,000 कार्यकर्ताओं की दिल नहीं जीत सके। मैं एक बार एमएलए रहा हूं, 2 निर्दलीय चुनाव लड़े, मेरी गिनती 50,000 से क्यों चालू होती है कि मैंने आपके चरणों में हमेशा सेवा की है। हमेशा मैं आपके बीच में रहकर आपका आशीर्वाद दिया है। चाहे बच्चा भी आ गया, चाहे कहीं मोटरसाइकिल पकड़ ली, चाहे दूर दराज में कोई पुलिस प्रशासन की दिक्कत आ गई, तो राजकाज के अधिकारियों से निवेदन करता कि भाई ये मेरा कार्यकर्ता है, गरीब आदमी, इसको छोड़ दे, मत करूंगा। ये फोन नहीं उठाता। इस इलाके में कोई भी गरीब की सुनवाई, और मेरे घर पर तो गरीब गुरुओं का मेला रहता है। आप 25 साल से मेरे घर पे आए हो, मेरे यहाँ बड़ा आदमी नहीं दिखेगा। मेरी जब बेटी की शादी थी तो मुझे शंकर भाई गहलोत जो हमारे पास से, दोनों ने मुझे कहा कि दिल्ली में 40-50 हजार लोगों का मेला, लेकिन उसमें सब गरीबों के लोग आए थे। कोई 10 रुपए की बांध भरेगी, कोई 5 रुपए की बांध भरेगी। जब बांध का बक्सा खुला और नाम मेरे का, यही तो मेरा परिवार है।
आज कोई रोटी खाने थोड़ी आया, वो मेरी बेटी को आशीर्वाद देना है। उनको पता था कि दिलीप चौधरी के 2 ही बेटियां हैं। दिलीप चौधरी 24 घंटे हमारे यहाँ मौत प्रसंग ग्राम शादी में आता है। हमको इसके यहाँ कब बाल बनाने का मौका मिलेगा? हिम्मत रखो। दिलीप जी तुम संघर्ष करो, दिलीप चौधरी, दिलीप चौधरी, दिलीप जी तुम संघर्ष करो। उस रूप में आप इतनी भारी तादाद में हमेशा मुझे हिम्मत देने के लिए पधारते रहते हो। तो ये मेरा जीवन है। 2 बेटी है, दोनों की शादी कर दी और मरते दम तक। और आज जिस रूप में मुझे आपने हिम्मत दी है, जिस रूप में आप पधारे हो अपने अपने साथियों से, अपने अपने खर्चे से, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, जिस रूप में आप मेरी मदद कर रहे हो। और इस दुख की घड़ी के अंदर जब मेरे गले पर छुरी चलाई गई, आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है। कई हमारे साथी कुछ लोग भावनाओं में चले गए, लेकिन वो भी वापस कल परसों आकर मुझे कहा कि दीदी हम गोयल के साथ जाते हैं, हमारा दम घुटता है, वो हमारा मन नहीं लगता है, हम आपके साथ हैं। तो ये चुनाव जो मैं लड़ रहा हूं, देखो भाई हमारी गाड़ी ठाकुरी गाड़ी है और अब थाने जो चुनाव लड़ना है, ताकत और हिम्मत थाने राख ली है। आपने आदेश हुई मैं चुनाव लड़ रही हूँ, अब मैंने ऊपर ही मारियो और छाड़े तक मैंने मार दी। आप सभी लोग हाथ खड़ा करके आपकी हिम्मत बढ़ाए। दिलीप चौधरी, दिलीप चौधरी, दिलीप जी आप संघर्ष करो, दिलीप जी आप संघर्ष करो। आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जनता पूरी आपके साथ है और दिल जान से आपके साथ है। तो आज आपका जो विश्वास, जो आप मुझे हिम्मत बना रहे हो, मैं जीवन भर आपका ऋणी दूंगा। ये कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, कभी कभी ये भी मेरे दिल में चिंता होती है, लेकिन आपने इस बार मुझे मौका दे दिया। आपने मुझे अगर आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेज दिया, तो मैं ये संकल्प लेता हूं कि 36 कौम की सेवा चाकरी में आप जो प्रजा विराजमान हो, मैं बेटा बनकर माता पिता के रूप में आपके चरणों में हमेशा सेवा करूंगा। चुनाव जीतूंगा तो मेरा फैसला आप लोगे, जो आपका आदेश होगा। दिलीप चौधरी एक कदम मन से आगे नहीं बढ़ेगा, आप जो फरमाओगे उसी रूप में मैं आगे बढ़ूंगा। और इलाके में मेरा कामकाज विकास आपसे छुपा हुआ नहीं है, पूरे दमखम ताकत से इस बार तो मुझे 24 घंटे आपके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही मेरा हाईकमान हो, आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरे माता पिता हो। लेकिन विकास कार्य के साथ साथ मैंने 2, 3, 4 संकल्प लिए हैं। कि पहला संकल्प तो इस इलाके के जो हमारे बेरोजगार नौजवान बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, योग्यताधारी है, नौकरी उनको नहीं मिली, उनको रोजगार देने के लिए पूरा ताकत जोड़ दूंगा। कि जितने भी बड़े कलाकार कर रहे हैं, मैं शिव जी का भगत हूँ, मेरे ऊपर महादेव की कृपा है और ये सत्य की मेरी वाणी है, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा और जो कहूंगा उसको करके रहूंगा। और इस रूप में ये पहला मेरा संकल्प है कि नौजवान साथी हमारे बैठे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा, चाहे सर कलम करा दूंगा, लेकिन जो मैंने कहा है उसके लिए रात दिन काम करूंगा। दूसरा मेरा संकल्प है
कि हमारी जो गौ माता है, आज गौ माता की जो स्थिति बड़ी हुई है इलाके के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर, आज हमारी गौ माता सड़कों पर भूखी प्यासी बैठी है, उठने की स्थिति नहीं है, पेट में चारा पानी खाना नहीं है, केवल जिंदा बैठी है। इस खेत में जाती है, लोग लट लेके भगा देते हैं, उधर जाती है उधर भगा देते हैं। आज गौ माता के लिए सड़कों के अलावा कोई बैठने की जगह नहीं बची है। मेरी आत्मा तड़पती है। मैं रास्ते में कई बार निकलता हूं तो आंखों में आंसू भी आते हैं कि मरी हुई गाय या किसी को कोई आपकी दुर्घटनावश कोई गाड़ी चढ़ा दी, तड़प रही है गौ माता, कोई गाड़ी रोक के उस पर हाथ नहीं मारता है और वो तड़प तड़प के मर जाती है। मैंने ये संकल्प लिया है, मुझे किसी ने मांग नहीं की मेरे से, मेरा संकल्प है कि अगर आपके आशीर्वाद से इस बार विधायक बना तो गौ माता की रक्षा और सेवा के लिए एक योजना बनाकर काम करूंगा और गौ माता को सड़कों पर नहीं बैठने दूंगा। गौ माता आपको सड़क पे नजर नहीं आएगी, उनको सही स्थान पर बैठाने का काम मैं करूंगा। आप सबके सहयोग से एक योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे। बाकी आपकी जो है आधे दिन तो कई गाड़ी आपकी कोटमार हो जाएगी, तो आपके पुट्टे पे हाथ रखने वाला कोई भी आपके पुट्टे पे हाथ रख दे तो दिलीप चौधरी को आप वही बताइए। 36 कौम की इंक्वायरी करूंगा। राजकाज और कोई भी किसी भी रूप में मेरे आम आवाम को कहीं परेशान करे, उस रूप में मैं आपकी सेवा करूंगा। और मेरा जीवन तो आपके सामने पूरा पानी से साफ है। मैं दाल रोटी खाता हूँ, मैं मांस मदिरा शराब कोई नशीली चीज का सेवन नहीं करता। पराई औरत मेरी माँ और मेरी बहन के रूप में मैं देखता हूँ। मेरा चरित्र हमारा ठीक है, कभी भी बहन बेटी पर गलत नजर गलत भावना भी दिल में नहीं आती है। आज इलाके का यह व्यक्ति जानता है और मुझे भी एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ता है कि आज इतनी प्रजा 50,000 60,000 के लोग टिकट बिना टिकट आप मेरे साथ रहते हो और मैं मन में सोचता हूँ कि मेरे से अगर भूल से भी कोई गलती हो गई तो ये प्रजा मुझे और बढ़ेगी। इसलिए कहीं भी गलती नहीं करता हूँ, कभी ओछा नहीं बोलता हूँ, कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, कभी भी तकरार नहीं करता हूँ। मैं तो मेरी बात करता हूँ और न किसी को छोटा बनाकर बड़ा बनने की कोशिश करता हूँ। मैं तो छोटा रहकर ही आपके चरणों में रहकर मुझे आने जाता है। मैं मंत्री साहब तब भी मेरी गाड़ी इलाके में आती तो मैं मेरे ड्राइवर को कहता कि इस इलाके में सायरन मत बजाना। अगर सायरन बजा दिया तो लोग कहेंगे दिलीप चौधरी मोटा आदमी बढ़ गया है। मैं तो भले ही मंत्री हूँ लेकिन प्रजा के सामने मैं छोटा हूँ और मैंने मेरे अपने गिरेबान में रखकर कभी भी आपके बीच में जब भी गांव में चाहे 2 बजे आया चाहे दिन में 12 बजे आया, आपके और मेरे बीच में कभी भी कोई दूरी नहीं रही। मेरे घर में बैठने का मेरी रसोई जो है वो 36 कौम की रसोई है। मेरी पानी की मटकी है वो 36 कौम की है। मेरी बेटियों की शादी हुई, घर में मौत मर्तन हुआ, 36 कौम के लिए एक थाली, एक रोटी, एक पुरुष एक बैठक और भी फर्क नहीं समझा मैं, क्योंकि मेरे तो 36 कौम का परिवार है। कल बावरी समाज इकट्ठा हुआ, मैं बावरी समाज का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कहा कि पिछली बार हमसे कुछ चूक हुई, दिलीप जी आप काम करने वाले व्यक्ति थे, पिछली बार हम आपको वोट दे देते तो आप मंत्री बनते, इलाके में आप काम करते। इस बार उन्होंने मुझे पूर्ण से आशीर्वाद दिया है। मैं तमाम बावरी समाज का बहुत ही बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मुझे राजगढ़ में आपके सीरी समाज ने बुलाया, उन्होंने कहा कि ये दोनों जो पार्टियों के टिकट है
वो हमको पसंद नहीं है। हम आपके साथ हैं। आज आपके दलित समाज के भाइयों ने भी मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, मैं उनका भी ऋणी हूँ। आज काटा समाज के लोग कहते हैं कि हमारी 5 विधानसभा क्षेत्रों में काटा समाज के वोट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, तो काटा समाज के सारे 4 डांग के लोगों ने ये फैसला ले लिया कि इस बार जो हम है कांग्रेस या बीजेपी के साथ वोट नहीं करेंगे। और वहां पर मसूदा में वाजिद काका जो चुनाव लड़ रहा है, उनके साथ इनका समर्थन है, मेरा भी उनके साथ समर्थन रहेगा। और जैताल के अंदर संपूर्ण काटा समाज ने मेरी बुरा आशीर्वाद दिया है। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं काटा समाज का भी आभार प्रकट करूंगा। रावत समाज के लोग भी मेरे को बहुत आशीर्वाद देते हैं। आज मैं हीरा सिंह जी चौहान जो मगरा के शेर है, मैं उनके चरणों में वंदन करूंगा। जब हीरा सिंह जी जिंदा थे तो मैंने उनको कहा, हीरा सिंह जी आप भले चुनाव हार गए, लेकिन मगरे में जो आप आदेश करोगे, आप मगरे के शेर हो, शेर रहोगे, आपकी बात दिलीप चौधरी नीचे नहीं गिरने देगा। और मरते दम तक मैं हीरा सिंह जी के साथ रहा। हीरा सिंह जी बीमार पड़े, जयपुर में मेरा बंगला एसएमएस के पास था, और जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं भागकर उनके चरणों में खड़ा हो गया। और मैंने कहा, सारे डॉक्टरों, मेडिकल डिपार्टमेंट मेरे पास था, मैंने कहा सारे डॉक्टरों से कहा कि भाई हमारे एमएलए साहब का, मंत्री जी का ख्याल रखना। उनका इंतकाल हो गया, और इंतकाल के पहले तनुजा की एक मीटिंग में उन्होंने कहा था, हसन जिलेलाल के गांव समाज के बहुत बड़े मंदिर में रात्रि जागरण में उन्होंने भाषण दिया, ये रावत भाइयों, मैं चला भी जाऊं तो मेरे बाद में दिलीप चौधरी के साथ रहना, ये तुम्हारी मदद करेगा, ये इलाके में तुम्हारी सेवा करेगा, ये भला आदमी है। और उन्होंने कहा कि सीडी देवल ने रावत समाज के साथ, मगरे के साथ हमेशा नाइंसाफी की है, मैं जिंदगी भर उससे लड़ता रहा, मेरे बाद में दुख दे तो ये दिलीप चौधरी तुम्हारी मदद करेगा। और मैंने हमेशा रावत समाज के भाई बहनों को मेरा परिवार समझा। उस इलाके में जो भी कोई काम बढ़ाते हैं मैं उनका काम करता हूँ, और इस बार उनका भी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, चाहे हमारे बुजुर्ग भाई हो, चाहे देवर्सी भाई हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाई हो। आज कोई जाति बिरादरी नहीं है, ये मंत्री जी पार्टी माली समाज की है। आज खुलकर इनका पूरा परिवार, कानाराम की पार्टी बीमार होते हुए भी आज मुझे आशीर्वाद देने मंच में पधारे हैं। ये जो रिश्ता है, मौत तो सामने खड़ी है, आज भाषण दे रहा हूं, कल रहूंगा या नहीं रहूंगा कोई पता थोड़ी है, लेकिन जीवन में जो सच के साथ रहते हैं और जो दिल से ईमानदारी से साथ देता है, उनका नाम अलग से लोग याद करते हैं। आज आप मंच में देखिए, हर परिवार, जाति बिरादरी के लोग, आज 36 कौम के लोग आज यहाँ विराजमान है। मेरी जात 36 कौम की जात है। आज ये दिनेश सिंह जी, ये राजपूत समाज के जो मेरे पास बैठे हैं, ये पंचायत समिति के मेंबर है। इनको कांग्रेस के नेताओं का फोन आया, अगर तुम कांग्रेस के पंचायत समिति के मेंबर हो, गोयल को टिकट मिला है, उनके साथ आइए। इन्होंने मुझे बताया कि दिलीप जी, मैंने उनको ये जवाब दिया कि मैं दिलीप चौधरी के साथ हूँ, मेरी कांग्रेस दिलीप चौधरी है, 24 घंटे वो हमारी कामकाज में सेवा करता है। आज दिलीप चौधरी के साथ दुख और तकलीफ आई तो मैं उनको छोड़ के चला जाऊं, मैं राजपूत वंश का व्यक्ति हूँ, दिलीप चौधरी के साथ मरते दम तक रहूंगा। आज ये भावना लोगों में है। आज आप माता बहने पधारी हो, वो शंकर लाल जी हमारे एमएलए हुआ करते थे, मैं उनकी गाड़ी में पीछे बैठकर माइक पे प्रचार किया करता था।
आज मैं उस रूप उस जमाने से आज इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मेरा राजनीतिक इतिहास को गौर नहीं है। ये सारी बातें आपसे निवेदन की और बातें करते रहेंगे। चुनाव का मामला है, सब जगह आएंगे। मेरा तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे आशीर्वाद देना, इतनी तादाद में पधारे। मैं आपका बहुत दिल से बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेहरबानी करके ये दिल्ली का निशान है। मेरा निशान पहले तो था माचा और आपकी है क्या निशान है? ये दिल्ली के सामने केतली के सामने बटन दबाना है, बटन दबाइए। केतली के सामने बटन दबाइए। दिलीप चौधरी को विजय तो एक तो निशान का प्रचार जरूरी है। तो आप सब दिलीप चौधरी बढ़ के मेहरबानी करके अपने गाँव में आपको काम करना है। 25 तारीख तक आप सेवा करें, उसके बाद 5 साल तक मैं आपकी रुगड़ी करूंगा और आपसे कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। अब मेरा आपसे निवेदन है कि अब अपने गांव में रैली निकालनी है। गांव वालों को क्या पता, शहर वालों को क्या पता कि इतने पूरे इलाके के हजारों की तादाद में आप पधारे हो। तो मेहरबानी करके सब जुड़ो भाई। आज अपने यहाँ से बस स्टैंड चलेंगे, बस स्टैंड से पुलिस थाना, बाजार, गौशाला होके लंगोटे चौके वापस ही आएंगे और यहाँ आकर भोजन प्रसादी लेकर आपको घर जाना है। और सभी साथ चलोगे, कोई पीछे नहीं रहना है और पूरे जोश जुनून के साथ अपने जो है 5-5 की लाइन में लाइन से चलना है और सभी